बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान और पंजाब हुकूमत के माबैन झगड़ा क्या है, इसकी तफसीलात भी आज आपके सामने रखेंगे। कुछ ख़बरें भी देंगे आपको बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की कि आखिर ये झगड़ा या ये नौबत क्यों आई कि आपको पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर साहब जो हैं वो ज़रा गुस्से में दिखाई देते हैं, वज़रा की क्लास लेते हुए नज़र आते हैं और वज़रा भी आगे से जुमले कसते नज़र आते हैं। और क्या लड़ाई जो है वो सिर्फ वज़रा के साथ है मलक अहमद ख़ान साहब की, या लड़ाई पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के साथ है? क्योंकि कई रोज़ से ये बहस चल रही है कि दोनों के माबैन इस वक्त जो है थोड़ी सी कशीदगी नज़र आ रही है। और कशीदगी की वजूहात क्या हैं वो भी आज आपके सामने रखेंगे। मलक अहमद ख़ान साहब चाहते क्या हैं? क्या मलक अहमद ख़ान साहब पंजाब के वज़ीर आला बनना चाहते हैं? मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को मलक अहमद ख़ान साहब से ख़तरा क्या है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। और क्या वहाँ कसूर की जो सियासत है वो इन दोनों के माबैन इख्तलाफात का बायस बनी है, कुछ वाक़यात भी आपके सामने लेकर आएंगे। ज़रा इसको देखिएगा तफसीलात के ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और आज कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस तरफ जाएगी। अगर देखा जाए बुनियादी तौर पर मलक अहमद ख़ान साहब शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त, और शहबाज शरीफ साहब को अपना वो कायद कहते हैं। उनके बड़े दरीना ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। और जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब में वज़ीर आला थे उस वक्त भी, और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर थे तब भी, मलक अहमद ख़ान साहब हमेशा शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के कायल रहे हैं। उस ज़माने में जब मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना रही थी तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब और मलक अहमद ख़ान साहब का एक ही मौक़िफ़ था। मलक अहमद ख़ान साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, समझदार आदमी हैं। उन्होंने हमेशा से इस बात को पार्टी के अंदर भी, पार्टी के रहनुमाओं से और अरकान असम्बली के साथ भी खुलकर इस बात का इजहार किया है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग का जो कैंप है शहबाज शरीफ साहब वाला, मलक अहमद ख़ान साहब उस कैंप से शुमार होते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो ये समझती हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो अरकान असम्बली ख़ास तौर पे जो मनसूबे मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने शुरू किए, इंक्रोचमेंट का जब मामला आया तो उन्होंने जिस तरीके से तजावज़ात गिराने का सिलसिला शुरू किया कि अरकान असम्बली जो है वो नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा जी ऐसा ना करें, इससे ताजर हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने यह बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने कहा नहीं, कोई MP नाराज़ होता है होता रहे, कोई बेशक ताजर नाराज़ होते रहे, लेकिन हम इस इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ मुहिम को जारी रखेंगे। वहाँ से जो है वो कुछ अरकान असम्बली भी नाराज़ हुए और वैसे भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के हवाले से वो अरकान असम्बली के साथ मुलाकातों का सिलसिला कम ही होता है। तो मलक अहमद ख़ान साहब इस किस्म की सियासत करते हैं कि अरकान असम्बली उनके पास आके अपने दुखड़े भी बयान कर लेते हैं, क्योंकि उनको सियासी ग्रुपों के साथ, अरकान असम्बली के साथ, पंजाब के सियासी ख़ानदानों के साथ उनके बड़े दरीना मरासम हैं। इसलिए वो उनके साथ बैठ के एक अब माहौल भी ऐसा बनता है जिसमें गपशप भी हो जाती है, गिले शिकवे भी हो जाते हैं और अपना कैथारसिस भी वो कर लेते हैं कि जनाब मलक साहब जो हैं उनको टाइम भी दे देते हैं। तो गोया इस वक्त जो पंजाब के अरकान असम्बली जो बड़ी तादाद में उनके पास बैठते हैं, ये भी कहीं ना कहीं खटकता है पंजाब हुकूमत को कि जनाब ये मलक साहब क्या धड़ा बनाने जा रहे हैं, क्या मलक साहब जो हैं वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के मलक साहब बड़े करीबी समझे जाते थे और उस वक्त भी एक पूरी मुहिम ये चली थी कि मलक अहमद ख़ान साहब को पंजाब का वज़ीर आला होना चाहिए। फिर जब मौजूदा हुकूमत तश्कील पा रही थी उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोगों की राय ये थी, सीनियर क़यादत के अलावा भी निचली सतह पे, कि जनाब शरीफ फैमिली को अगर हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया है तो आउट ऑफ फैमिली जो है वो वज़ीर आला होना चाहिए। तो इसलिए मलक अहमद ख़ान साहब का नाम कहीं ना कहीं ज़ेर गौर आता रहता है, जो बहरहाल जो है वो शरीफ फैमिली के लिए काबिल कबूल तो नहीं है कि जनाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ये चाहें कि अगर वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वज़ीर आज़म बन भी जाती हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि मलक अहमद ख़ान साहब पंजाब की गद्दी संभाल लें? ऐसा बहरहाल कोई जो है उसके चांसेस नज़र नहीं आते। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि अली डार साहब जो कि इसहाक़ डार साहब के साहबजादे हैं, उन्हें पंजाब की सियासत में इन किया गया है कि जनाब अली डार साहब यहाँ पर सियासत में इन हों, वो अपने लोगों के साथ रब्ते करें, पॉलिटिकल अपनी एक जगह बनाएं और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को जो है वो डिजिटल मैदान में, IT के मैदान में सपोर्ट भी करें, लेकिन 9-0 पे या इन जगहों पे उनके लिए अच्छे दफातर का बनाना और बिठाना भी इस बात की गमाजी करता है कि इसहाक़ डार साहब भी चाहते हैं कि उनके बेटे अली डार का मुस्तकबिल जो है पंजाब की सियासत में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर ज़रूर हो। तो इन हालात में
मलिक साहब को भी ये एहसास होता है कभी कभी कि जनाब अगर कहीं हमारे नाम लिया भी जाता है, डिस्कस होते भी हैं, तो फिर जो है क्यों ना हमें भी ये मौका मिले कि हम भी पंजाब की वज़ारत आला संभाल सकें। ये वो इख्तलाफात हैं छोटे छोटे जो बिल आखिर बढ़ते चले गए, लेकिन जो बुनियादी इख्तलाफात हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो क्या हैं? वो हैं कसूर की सियासत के। कसूर की सियासत में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करती हैं हर ज़िले की सियासत में। एक होता है डिप्टी कमिश्नर, एक होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। दोनों अफसरान जो हैं वो मलिक अहमद ख़ान साहब के साथ उनकी बनती कामी है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए एक दो वाक़यात ऐसे हुए, मुबैना तौर पे ये बताया जाता है कि कहीं जो है वो एक छापा मारा गया, रेड किया गया। उस रेड के बाद जो DSP साहब थे उन्होंने जो है उसको उस पूरी कार्रवाई को जो मलिक अहमद ख़ान साहब के चूँकि वो सपोर्टर थे उन्होंने उस पर जो है अपना उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को उसके ख़िलाफ़ लिखा। तो DPO साहब ने उन्हें जो है वो IG ऑफिस वापस भेज दिया, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जनाब ठीक है इनको वापस ले जाएं। जिस पे मलिक साहब को खासे नाराज़ थे कि जनाब उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे DSP साहब मेरे जानने वाले हैं तो उनको सरेंडर क्यों किया जा रहा है, लेकिन DPO साहब ने बहरहाल मलिक अहमद ख़ान साहब की एक न सुनी। फिर दूसरा मसला जो है वो ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो वो है ज़िली इंतज़ामिया का। ज़िली इंतज़ामिया में भी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ उनके आसिफ रज़ा साहब के साथ थोड़े से उतने आइडियल तल्लुकात नहीं हैं, यानी आसिफ रज़ा साहब भी थोड़े से सख्त मिजाजन भी सख्त हैं, DPO साहब भी थोड़े से मिजाज के ज़रा अपनी वक्री टाइप के आदमी हैं। तो ये गिला शिकवा है मलिक अहमद ख़ान साहब को कि दोनों अफसरान जो हैं एक कंफर्ट लेवल उनका मलिक अहमद ख़ान साहब के साथ नहीं है। वो स्पीकर हैं और वो स्पीकर होने के नाते ये समझते हैं कि जनाब दोनों जो अफसरान हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर एक जो तकरीब हुई मार्के हक के मौके पे जिस पे इतला दिए हैं, जिसके बारे में जो है वो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, मैं अगेन ये जुमला दोहरा दूँ कि बयान ये किया जा रहा है कि वहाँ पे जो 12 करोड़ रुपए की रकम जो खर्च की गई वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का फ़ंड था, जिस पे मलिक साहब खासे नाराज़ थे। वो कहते थे जनाब हमारा छोटा सा ज़िला है, ज़िला कौंसिल के इतने बड़े पैसे जो हैं वो एक ही इवेंट के ऊपर अगर खर्च कर दिए गए हैं तो ये बड़ा नुकसान है हमारे लिए। हम इससे अपनी गलियाँ नालियाँ कई काम करवा सकते हैं। छोटे अजला में डेवलपमेंट का जो फ़ंड होता है ख़ास तौर पर वो बड़ा मैटर करता है किसी भी इलाकाई सियासतदान के लिए। तो उससे भी इख्तलाफात पैदा हुए। और फिर जिस तरीके से DC साहब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से आज़ादी है कि जनाब आपने किसी की सुननी नहीं है, तो ये भी स्पीकर साहब के लिए एक काबिल इतराज़ बात है कि जनाब हमारी बात तो सुनी जाए। वोट हमने लेने हैं लोगों से और लोगों को हमने फेस करना है, इसलिए अगर सरकारी अफसरान हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारे कहने पर कोई तबादला नहीं करेंगे, तो मलिक साहब इसमें खासे गुस्से दिखाई देना शुरू हो गए। उसके बाद मामलात बढ़ते चले गए। फिर असम्बली के अंदर जो है कुछ लोगों ने की तरफ से जब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो स्पीकर साहब ने भी ज़रा ठंडे बड़े पुरअमन माहौल में लेकिन प्यारे माहौल में जुगतें भी ऐसे दी और ख़ास तौर पे थोड़े से तुनका भी लगाया मिनिस्टर साहबान को, जनाब आप आएँ। आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने जो है सूबाई वज़ीर बल्दियात से कहा जी आप मुझे तलब करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको अपना सिस्टम दिखाना चाहते हैं, हम आप इससे इसलिए दरख्वास्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं स्पीकर हूँ, इख्तियारात को जानता हूँ और मैं तलब कर सकता हूँ, आपको वज़रा को मैं तलब कर सकता हूँ। गोया अब थोड़ी सी अना भी उसमें शामिल हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो उनको गिला शिकवा ये भी है मलिक अहमद ख़ान साहब को कि वो जो है वो अपने ज़िला कसूर में वज़रा उनके काम कम ही करते हैं। तो ये गिला शिकवा भी बड़ा जो है वो मैटर करता है। फिर जिस तरीके से पंजाब में एक पॉलिसी लाई गई कि जो टीचर्स के तबादले होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो एक पूरा एक मैकेनिज़्म बना दिया गया। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको मेरिट पे आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। उस पर भी अरकान असम्बली से खासे लोग नाराज़ हैं और अरकान असम्बली जो है ये रोना रोते हैं आके स्पीकर साहब के पास कि जी हम फिर बेख्तियार किस्म के अरकान असम्बली हैं। तो मामलात इसलिए ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या CM साहबा और मलिक अहमद ख़ान साहब के माबैन मुलाकात होती है, बातचीत होती है, ये बर्फ़ पिघलती है, ये मामला या ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक बात बड़ी बुनियादी है, वो ये है कि मलिक अहमद ख़ान साहब का नाम गूंजता है, कई बार गूंजता है कि जनाब उनको किसी बेहतर पोजीशन पे होना चाहिए। बहरहाल जो किसी बड़े सियासी जमात के बड़े रहनुमाओं के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमजा शहबाज साहब भी काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो भी एक्टिव नहीं हो सके अभी तक पंजाब के अंदर, तो मलिक अहमद ख़ान साहब कैसे काबिल कबूल हो सकते हैं।